गांव का वो तालाब सर्दियों की रातों में और भी खामोश हो जाता है। कहते हैं उसकी गहराई में कुछ ऐसा रहस्य दफन है जिसे समझने की कोशिश करने वाले कभी लौट कर नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आपकी राय हमें ज़रूर दें। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम धीरज है और मैंने अपनी ज़िंदगी में कई अजीब और डरावने किस्से सुने हैं, लेकिन जो घटना मेरे गांव के तालाब से जुड़ी है वो मैं कभी भूल नहीं सकता। आज भी जब रात के सन्नाटे में उस तालाब की बात होती है तो हम सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये किस्सा है हमारी गांव की धोबन मंगला का। मंगला रोजाना उसी तालाब पर कपड़े धोने जाया करती थी। वो जानी मानी थी अपने काम के लिए और तालाब से उसका रिश्ता ऐसा था मानो तालाब उसके बिना अधूरा हो। गांव का वो तालाब इतना पुराना था कि उसकी उम्र का सही अंदाजा किसी को नहीं था। कहते हैं उस तालाब की खुदाई राजा महाराजाओं के ज़माने में हुई थी। इतिहासकारों के मुताबिक उस जमाने में गांव के पास के जंगलों को काटकर तालाब बनाया गया था ताकि राजमहल और गांव के लोग पानी का उपयोग कर सकें। लेकिन वक्त बीतने के साथ राजमहल खंडर बन गया और वो तालाब गांव वालों के रहस्यमयी जगह बनकर रह गई। गांव के बुजुर्ग अक्सर बताते हैं कि कई बार राजा के सिपाही तालाब के पानी में कुछ सोने की मूर्तियां डालते थे ताकि दुश्मनों से खजाना बचाया जा सके। ये भी सुना गया था कि उन मूर्तियों की रक्षा के लिए कुछ मंत्रों का जाप कराया गया था। हालांकि इन कहानियों की सच्चाई किसी को नहीं पता थी, लेकिन इसने तालाब को और भी रहस्यमयी बना दिया था। गांव के बच्चे वहां खेलने से डरते थे और बड़े बुजुर्ग बेवजह वहां जाने से बचते थे। लेकिन मंगला के लिए यह तालाब डरावना नहीं था। उसके लिए यह तालाब सिर्फ रोजगार का जरिया था। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले अपने सिर पर कपड़ों की गठरी लेकर वहां पहुंच जाती थी। कपड़ों के बंडल में गांव के सबसे अमीर घरों के कपड़े होते थे। मंगला तालाब के किनारे बैठती, अपने सिर से गठरी उतारती और ठंडे पानी में हाथ डालते ही उसका काम शुरू हो जाता। मैं उसे अक्सर देखता था। उसके काम करने का तरीका अलग था। वो हर कपड़े को बड़े ध्यान से धोती, गुनगुनाती रहती और कभी कभी पानी की ओर एकटक देखती रहती, जैसे पानी से बात कर रही हो। कुछ दिनों तक मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मंगला अक्सर अकेले में कुछ बड़बड़ाती रहती है। एक बार मैंने उससे पूछा, मंगला, तुम किससे बात करती रहती हो? उसने पहले तो मेरी बात को अनसुना किया, लेकिन जब मैंने जोर दिया तो वो हंस पड़ी। उसकी हंसी में मुझे हल्का सा डर और झिझक महसूस हुई। फिर उसने कहा, भैया तुम नहीं समझ पाओगे। यह तालाब बड़ा अजीब है। जब मैं यहाँ कपड़े धोने आती हूँ तो लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। कई बार पानी में ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गया, लेकिन मैंने उसे दिलासा दिया, अरे ये सब तुम्हारा वहम है। तुम रोज इतनी मेहनत करती हो इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस होता है। मंगला ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजाना डर था। उसने अपनी कटरी उठाई और कहा, शायद भैया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे यह तालाब मुझे खींच रहा है। उसकी बातों ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी। मैंने सोचा, आखिर एक तालाब किसी को खींचने जैसा कैसे महसूस करा सकता है, लेकिन मैं इस सोच को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले पाया। उस दिन के बाद मैंने गौर किया कि मंगला का तालाब से जुड़ाव वाकई अजीब था। वो वहां दिन भर रहती थी। गांव की औरतें अक्सर वहां से काम खत्म कर जल्दी लौट आती थी, लेकिन मंगला कभी कभी अंधेरा होने के बाद भी वहीं बैठी रहती। एक बार मैंने देखा कि वो तालाब के पानी को घूर रही थी, जैसे वहां कुछ देख रही हो। मंगला, क्या देख रही हो? मैंने पूछा। उसने पलटकर मुझे देखा और धीमे से बोली, कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। लेकिन उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। उस दिन मैं समझ गया कि मंगला और इस तालाब के बीच कुछ तो ऐसा है जो हमें समझ नहीं आ रहा। शायद वो हमें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर का डर उसे चुप करा देता था। क्या वो सिर्फ उसके वहम थे या फिर तालाब के पानी में वाकई कोई रहस्य छिपा था?
यह सवाल मेरे मन में बार बार उठता, लेकिन तब तक मुझे भी नहीं पता था कि मंगला की किस्मत उसे किस दिशा में ले जा रही थी। वो सर्दियों की रात थी। गांव के कच्चे रास्तों पर घना कोहरा पसरा हुआ था और ठंडी हवाएं हर तरफ सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। हमारे गांव में सर्दियों का मौसम वैसे तो शांतिपूर्ण होता है, लेकिन उस रात सब कुछ असामान्य था। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। लकड़ी के चूल्हों की हल्की गर्मी में लिपटे सभी जल्दी सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मंगला की मां के घर से आने वाली आवाजें इस सन्नाटे को चीर रही थी। मंगला की मां मेरे पास आकर बोली, भैया, मेरी मंगला अभी तक घर नहीं लौटी, वो तालाब पर गई थी। मंगला की मां रोते बिलखते मेरे घर के बाहर खड़ी थी। उनकी आवाज में घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। मैंने जल्दी से चादर ओढ़ी और बाहर निकला। उनकी हालत देखकर मेरी चिंता बढ़ गई। मंगला आमतौर पर दिन ढलने से पहले घर लौट आती थी। तुमने किसी और से पूछा? मैंने मंगला की मां से सवाल किया। पूछा, लेकिन कोई नहीं जानता। कोई कहता है कि उसे शाम के वक्त तालाब की ओर जाते देखा था। उसके बाद से किसी ने उसे नहीं देखा। मैंने तुरंत गांव के कुछ नौजवानों को बुलाया। हर कोई थोड़ी देर के लिए हिचकिचा रहा था, क्योंकि रात में तालाब की ओर जाना किसी को पसंद नहीं था। गांव में एक अजीब सी धारणा थी कि उस तालाब में कुछ अशुभ है और अंधेरे में वहां जाने से हमेशा अनहोनी का खतरा रहता है। हमने मशालें जलाई और चल पड़े। ठंडी हवाओं ने हमारी हड्डियों तक को कपा दिया था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। हमारे कदमों की आवाज मिट्टी के रास्तों पर गूंज रही थी। हर कोई चुप था। शायद सभी के मन में डर बैठा हुआ था। तालाब करीब आने पर ठंडी हवा और भी तेज हो गई। अंधेरे में तालाब का काला पानी चांद की हल्की रोशनी में चमक रहा था। तालाब के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी परछाइयां पानी में झिलमिला रही थी। वहां एक अजीब सी महक थी, जैसे किसी पुराने सड़े हुए कपड़े या मिट्टी से आती है। ये महक हल्की नहीं थी, बल्कि इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हम जब तालाब के किनारे पहुंचे तो वहां मंगला की कपड़ों की गठरी रखी थी, लेकिन मंगला का कोई पता नहीं था। उसकी गठरी खुली हुई थी और कुछ कपड़े आधे गीले होकर मिट्टी में सने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें जल्दी में फेंक दिया हो। ये क्या हो रहा है? मेरे साथ एक आदमी ने धीमे से कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैंने खुद भी घबराते हुए कहा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। देखो, इधर उधर ढूंढो, वो यहीं कहीं होंगी, मैंने कहा। हम सब अलग अलग दिशाओं में मंगला को ढूंढने लगे। मैं तालाब के पास ही रुका, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो यहीं कहीं हो सकती है। ठंड इतनी थी कि मेरे हाथ और पैर सुन्न हो रहे थे। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज ने मेरी सोच को चीर दिया। वो हमारे साथ आए लोगों में से एक था। इस तालाब में कुछ है। मैंने पहले भी सुना है कि जो लोग ज्यादा रात तक यहाँ रुकते हैं वो वापस नहीं आते। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। बकवास मत करो, मैंने कहा, लेकिन मेरे मन में भी हलचल मच गई थी। मैंने भी गांव के बुजुर्गों से सुनी वो कहानियां की याद की। कहते थे कि इस तालाब में राजा महाराजाओं के खजाने की रखवाली के लिए कुछ तांत्रिक शक्तियां लगाई गई थी। उन शक्तियों ने तालाब को शापित बना दिया था। जैसे ही हम मंगला को ढूंढने के लिए आगे बढ़े, तालाब के पानी में हलचल होने लगी। पानी अपने आप हिल रहा था, जैसे किसी ने उसमें कोई बड़ा पत्थर फेंका हो। हमने मशाल की रोशनी उस ओर फेंकी, लेकिन कुछ दिखा नहीं। तुमने देखा? मेरे साथ खड़े आदमी ने मुझसे पूछा। हाँ, लेकिन कुछ नहीं है। शायद ये सिर्फ हवा का असर है, मैंने कहा। तभी मुझे पानी में एक हल्की सी आकृति दिखाई दी। वो आकृति मंगला जैसी ही लग रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसका शरीर पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं पल भर के लिए झटका खा गया। मंगला, मैंने चिल्लाया। जैसे ही मैं चिल्लाया, पानी की हलचल तेज हो गई और वो आकृति गायब हो गई। मेरी आवाज सुनकर सब मेरे पास आ गए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने मंगला को देखा।
लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। हमने घंटों तक मंगला को ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। थक हार कर हम घर वापस लौट गए। अगली सुबह गांव के कुछ लोग हमेशा की तरह मछलियां पकड़ने के लिए तालाब पर पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी और तालाब के चारों ओर हल्का कोहरा फैला हुआ था। सूरज की किरणें पानी पर पड़ रही थी, लेकिन उस दिन तालाब का नज़ारा कुछ अलग था। जैसे ही मछुआरों ने अपनी जालें फेंकनी शुरू की, उनमें से एक की नज़र तालाब के किनारे पर पड़ी। उसने देखा कुछ सफ़ेद सा किनारे पर अटका हुआ था। अरे ये क्या है? उसने बाकी लोगों को आवाज़ दी। सब लोग दौड़कर उस जगह पर पहुंचे। पास जाकर देखा तो उनकी चीखें निकल गई। वहां मंगला की लाश थी। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे खून की एक बूंद भी उसके शरीर में न बची हो। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और उनमें एक ऐसा डर था जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उसने कुछ भयानक देखा हो। लाश देखकर पूरे गांव में खबर फैल गई। मैं भी भागता हुआ वहां पहुंचा। गांव के और भी लोग जमा हो गए। माहौल गमगीन था, लेकिन डर उससे भी ज्यादा। गांव के पंडित जी भी वहां आए। उन्होंने मंगला की लाश को देखकर माथे पर हाथ रखा और धीमे से बोले, ये आत्महत्या नहीं है। इस तालाब में कुछ बुरा है। यहाँ किसी अदृश्य शक्ति का वास है। मंगला का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद भी लोगों का डर खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने तालाब के पास अजीब घटनाओं की खबरें देनी शुरू कर दी। एक चरवाहे ने बताया कि उसने रात के वक्त तालाब के किनारे किसी को कपड़े धोते हुए देखा था। मैंने सोचा कि यह कौन है जो इतनी रात गए यहाँ कपड़े धो रहा है। जब मैंने करीब से देखा तो वो मंगला थी। उसकी आवाज़ डर से कांप रही थी। कुछ बच्चों ने बताया कि तालाब के पानी में उन्हें एक चेहरा दिखाई देता है। वो चेहरा हमें घूर रहा है, उसने कहा। बच्चे इतने डरे हुए थे कि कई दिनों तक तालाब के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि मंगला की आत्मा अब तालाब के आसपास भटक रही है। कोई कहता है कि उसने मंगला की परछाई देखी, तो कोई कहता कि उसने मंगला को अपने नाम से पुकारते हुए सुना। इन घटनाओं ने मेरे मन को भी विचलित कर दिया था। मैं सोचता रहता कि मंगला की मौत के पीछे क्या रहस्य हो सकता है। मैं जानता था कि डर के पीछे हमेशा एक सच्चाई होती है और मैं उसे जानने की ठान चुका था। एक रात मैं टॉर्च लेकर तालाब की ओर निकल पड़ा। सर्दी की उस रात में गांव पूरी तरह खामोश था। रास्ते पर सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ थी। हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी सांसें जमने लगी, लेकिन मैं रुका नहीं। जैसे ही मैं तालाब के पास पहुंचा, वहां अजीब सा सन्नाटा था। हवा तक रुक गई थी। तालाब के पानी में हल्की चांदनी पड़ रही थी, लेकिन पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे वो भी किसी डर में कैद हो। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो हवा इतनी सर्द थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। मेरे मन में डर बैठने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई तालाब के किनारे कपड़े धो रहा हो। थप थप की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज लगातार तेज हो रही थी, जैसे कोई जानबूझकर मुझे अपनी ओर बुला रहा हो। मेरे कदम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही मैं पानी के करीब पहुंचा, तालाब का पानी अपने आप हिलने लगा। लहरें ऐसे उठ रही थी जैसे किसी ने पानी के अंदर हाथ डालकर उन्हें जन्म दिया हो। मैंने घबराकर टॉर्च को नीचे किया और तभी मैंने पानी में कुछ देखा। एक धुंधली सी आकृति थी जो पानी की सतह पर धीरे धीरे उभर रही थी। मेरी सांसें थम गई। वो आकृति किसी और की नहीं बल्कि मंगला की ही थी। उसका चेहरा डरावना था, आंखें गुस्से और दर्द से लाल। उसने मुझे घूर कर देखा और मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? मैंने चीख कर टॉर्च फेंक दी और वहां से भाग खड़ा हुआ।
उस रात के बाद मैं कई दिनों तक बीमार रहा। गांव के बुजुर्गों के बीच उस तालाब को लेकर कई कहानियां मशहूर थी। जब मंगला की मौत के बाद रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों ने फिर से पुरानी बातों को याद करना शुरू कर दिया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल काका ने मंगला के बारे में सुनते ही गहरी सांस ली और कहा, मैंने पहले ही कहा था कि उस तालाब से दूर रहना चाहिए, वहां कुछ गलत है। उनकी बात सुनकर हम सब उनके चारों तरफ बैठ गए। तो मैंने उनसे पूछा, काका आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर इस तालाब का क्या इतिहास है? तो रामलाल काका ने खांसते हुए कहा, तुम लोगों को शायद पता नहीं, लेकिन यह तालाब बड़ा पुराना है। ये बस पानी का तालाब नहीं बल्कि एक गहरी कहानी छुपाए हुए है अपने अंदर। काका ने बताया कि आज से लगभग 100 साल पहले गांव में एक धोबन रहा करती थी। उसका नाम गौरा था। गौरा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी जिंदगी उतनी ही दर्द भरी थी। उसका पति बेहद क्रूर और शराबी था। वो अक्सर गौरा को पीटता और ताने देता, लेकिन गौरा अपने दर्द को छुपाकर तालाब के किनारे रोज काम करती थी। गौरा का हर दिन तालाब के किनारे कपड़े धोने और अपनी तकलीफों से लड़ने में बीतता था। गांव के लोग उसके बारे में जानते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब उसकी तकलीफें हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। रामलाल काका की आवाज कांप गई। उन्होंने आगे कहा, गौरा ने उसी तालाब में छलांग लगा दी। किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। कहते हैं उसी की आत्मा वहीं रुक गई। और उसी दिन के बाद से उस तालाब में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। जो भी वहां देर रात तक रुकता वो वापस नहीं लौटता। पहले कुछ लोग इसे महज अफवाह मानते थे, लेकिन जब कई लोगों ने गौरा की परछाई तालाब के पानी में देखी तो डर हकीकत बन गया। रामलाल काका ने कहा, गौरा की आत्मा उन लोगों को पसंद करती है जो धोबन जैसा काम करते हैं। शायद वो खुद को उनमें देखती थी। मंगला भी तो एक धोबन ही थी। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मंगला सच में गौरा की आखिरी शिकार थी? काका ने बताया कि गौरा की आत्मा कभी कभी लोगों को अपने पास बुलाती थी। जो उसकी आवाज सुन लेता वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो तालाब की ओर खिंचता चला जाता। कहते हैं तालाब के पास पहुंचते ही वो आत्मा अपना शिकंजा कस लेती है और उसे अपनी दुनिया में खींच लेती है। मंगला ने शायद गौरा की ही आवाज सुनी होगी। उसने कई बार कहा था कि तालाब से कोई उसे पुकारता है। हम सब ने इसे मजाक समझा। मैंने काका की बात सुनकर सिर झुका लिया। मंगला की मौत के बाद उसकी कही हर बात अब एक नई रोशनी में दिख रही थी। गौरा की कहानी सुनने के बाद पूरे गांव में खौफ फैल गया। लोगों ने तालाब के पास जाना बंद कर दिया। कुछ ने पंडित से पूजा करवाने की सलाह दी तो कुछ ने तालाब को मिट्टी से भरने की बात कही। लेकिन रामलाल काका ने कहा, तुम चाहे जितना पूजा कर लो या तालाब को भर दो, लेकिन आत्मा तब तक चैन से नहीं जाएगी जब तक उसका दर्द शांत नहीं होगा। गौरा अब भी कहीं आग की जल में आग में जा। उस दिन के बाद से गांव के लोग उस तालाब से दूर रहने लगे। लेकिन मैं आज भी याद करता हूँ वो रात जब मैंने मंगला को आखिरी बार देखा था। लगता है जैसे उसकी आत्मा अब भी हमें देख रही हो। ये किस्सा भले ही बीते सालों की बात हो, लेकिन गांव के तालाब का रहस्य आज भी अनसुलझा है। मंगला की आत्मा ने जो डर हमारे दिलों में छोड़ा है वो कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।